दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और आज की तारीख में उनको इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा के घर रात में आग लग जाती है। उनका जो नौकरों के रहने का इलाका होता है, क्षेत्र होता है, जो कमरे बने होते हैं, उसमें आग लग जाती है और वहां पर नोटों की गड्डियां जलती हुई नजर आई। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच सुप्रीम कोर्ट ने बैठाई, जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। जस्टिस वर्मा को केवल सुप्रीम कोर्ट से हटा करके उनके मूल काडर यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी एक बार मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और उनकी ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या कहें जुडिशरी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर महाभियोग लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पूरी जुडिशरी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब महाभियोग लाया जाता है मतलब जो संसद में पास होगा उसके बाद जस्टिस वर्मा को हटाया जा सकेगा। दरअसल सबको यह लगता था कि पूरे देश को यह लगता था कि जस्टिस वर्मा के घर से जो रुपए बरामद हुए, जो जलते हुए नोट पूरी दुनिया ने देखे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा, उन्हें बर्खास्त कर देगा, उनसे इस्तीफा देने को मजबूर करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में सब कुछ जस्टिस वर्मा के खिलाफ है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इवन कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने की पेशकश भी नहीं की। आपको बताएं कि महाभियोग लाने की जो खबर है, इसके बारे में एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एएसजी अमन लेखी वो कहती हैं कि यदि इस संकट को ढंग से और समझदारी से नहीं संभाला गया तो यह एक बड़ी त्रासदी बन सकता है। समस्या मूल रूप से भरोसे के साथ विश्वासघात और निष्पक्षता के वादे की है, जिस पर न्यायिक प्रणाली टिकी हुई है। इससे पता चलता है कि जज का जनता के प्रति जो कर्तव्य है और जिसे निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, उससे समझौता किया गया है। अगर न्यायमूर्ति वर्मा जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो सजा का डर खत्म हो जाएगा। ऐसे में महाभियोग भी जरूरी है। वैसे जनसत्ता एक्सप्रेस की एक खबर मैंने देखी है, उस पे जो सीपीआई महासचिव हैं डी राजा, उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया दी है। उन्हें कहा है कि उन्हें महाभियोग लाने दीजिए। न्यायपालिका को समझना चाहिए कि उसे संविधान के दायरे में काम करना है। हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर महाभियोग लाया जाएगा तो वो खुद इसका समर्थन करेंगे। मतलब अब जस्टिस वर्मा के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जस्टिस वर्मा या तो इस्तीफा देकर के महाभियोग से पहले निकल जाएं, या फिर अगर संसद में महाभियोग लाया जाता है उनके खिलाफ तो यह एक बड़ा एक्शन होगा, एक बड़ी कार्रवाई होगी और इससे जस्टिस वर्मा को महाभियोग के जरिए जज की कुर्सी से हटाया जा सकेगा। आपको बता दें कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में, जो सरकारी बंगला उन्हें दिल्ली में अलॉट था, उस बंगले के एक हिस्से में जलते हुए नोट फायर ब्रिगेड ने देखे थे। फायर ब्रिगेड ने बल्कि बरामद किए थे। बहुत सारे नोट जल गए थे, बहुत सारे नोट अधजले थे, बहुत सारे नोट जो है वो पूरे थे, मतलब जले हुए नहीं थे, वो बरामद फायर ब्रिगेड ने किए थे। और
जस्टिस वर्मा उस समय घर पर नहीं थे। जस्टिस वर्मा परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। जस्टिस वर्मा की एक बेटी उस समय घर पर मौजूद थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताया था और जस्टिस वर्मा ने कहा था कि यह नोट उनके नहीं है और उनके घर में जलते हुए नहीं पाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि जस्टिस वर्मा का जो बंगला था, उसी बंगले के परिसर में के एक हिस्से में ये नोट बरामद हुए थे और उसी परिसर में आग लगी थी। सवाल ये है कि जस्टिस वर्मा के घर पर ये जो बरामद हुए थे नोट, जो जले हुए नोट थे, वो नोट किसके थे? आखिर किस केस के बदले जस्टिस वर्मा को इतनी बड़ी रकम दी गई थी कि जस्टिस वर्मा उसे ठिकाने लगाने की बजाय अपने घर पर रखे हुए थे? यह भी एक जांच का विषय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजों की। उस कमेटी ने जांच की, जस्टिस वर्मा से इस बारे में भी पूछताछ की और जांच के बाद जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी। जस्टिस खन्ना जब चीफ जस्टिस थे तभी ये रिपोर्ट बनकर के तैयार हो गई थी, जस्टिस खन्ना को दी गई। अब नए जो चीफ जस्टिस आए हैं BR गवई, उनके सामने भी ये रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक होने का प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मतलब जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने से बच रहा है। तो क्या महाभियोग ही एक रास्ता है? इंतजार कीजिए कि महाभियोग कब लाया जाता है।